नमस्कार, नवतेज टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। होली खेली जाए और उसमें गुलाल ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। रंगों के त्योहार में अबीर गुलाल का अपना ही महत्व है। गुलाल के अलग अलग रंगों में रंगे चेहरों की खूबसूरती देखने लायक बनती है। आसमान में उड़ता गुलाल नीले आकाश को भी अपने रंगों में रंग देता है। गुलाल हर होली खेलने वाले की पहली पसंद है, क्योंकि गुलाल के रंगों के साथ होली और चटकीली हो जाती है। लेकिन आज हम आपको जयपुर का गोटे वाला गुलाल दिखाएंगे, जो राजा महाराजाओं के समय से ही प्रयोग में लाया जा रहा है और तब से लेकर आज तक इस कला को जिंदा रखे हुए हैं जयपुर के कुछ कारीगर, जिनके पूर्वज कभी राजा महाराजों के लिए गुलाल का गोटा बनाते थे और आज वे अपनी मेहनत और कला के जरिए अपने पूर्वजों की दी हुई सौगात को हम तक पहुंचा रहे हैं, ताकि हमारी और आपकी होली और भी रंगीन हो सके। देखिए, ये होता है गुलाल गोटा। ये देख रहे हैं आप, ये गुलाल गोटा है। इसमें ये गुलाल है अंदर, और फिर इसको स्टिकर से बंद करके इसको जैसे आप किसी के ऊपर थ्रो करेंगे, ये थ्रो होते ही फूट जाता है और सामने वाला गुलाल में हो जाता है और उसको पता भी नहीं चलता ये रंग कहाँ से आया। एक तो ये क्लाइमैक्स मतलब सरप्राइज जो बोलते हैं अपन, वो चीज़ है। और इसका इतिहास तो ऐसा है, पहले क्या था, राजा हाथी पर बैठ जाया करते थे टोकरा लेकर हाथ में, और बाजार में निकलते थे तो प्रजा के ऊपर ये गोटा मारा करते थे। तो प्रजा खुद आती थी राजा से होली खेलने के लिए कि हम गुलाल गोटे से होली खेलेंगे। तो ये गोटा वो सोचता मेरे ऊपर आए, तो वो जैसे ये गोटा किसी के ऊपर पड़ता तो वो बहुत अपने आप को खुश नसीब समझता कि राजा का गोटा, वो मतलब बहुत खुश होता है और घर पे जाके बताता। और ये 300 साल पुराना इतिहास है इसका, और ये हमारी 7वीं पीढ़ी चल रही है। लेकिन हम इस काम को, हालांकि इस काम में देखा जाए तो मैं मतलब 7वीं पीढ़ी हूँ। मेरे पापा दादा नाना जो भी बनाया करते तो बनाया करते, लेकिन आज के टाइम में अगर मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ तो इस चीज़ में तो मैं ये इसलिए कर रहा हूँ, इसमें एक तो काफ़ी मेहनत बहुत है। मेहनत इतनी है, इसमें रात दिन फूंक देते रहो और गला दुख जाता है, गले में दर्द भी होता है। लेकिन मैंने फिर सोचा, लेकिन मैं ये काम मतलब पैसों के लिए नहीं कर रहा। पैसे के लिए करता तो मैंने बैठ के दिमाग लगाया, ये गोटा कम से कम 50 रुपए का एक होता। लेकिन मैंने कहा नहीं, अगर 50 रुपए का एक होता तो कोई आम लोगों का मतलब आम आदमी खरीद ही नहीं पाएगा। और हमारी कला और गुलाबी नगर की पहचान, जयपुर की शान, खासतौर से इंडिया इंडिया की भी पहचान है, क्योंकि विदेश में भी इसकी डिमांड हमारे पास आती है। विदेशी भी सैलानी जो होते हैं वो हमारे पास काफ़ी आते हैं खरीदने के लिए, क्योंकि ये बहुत साफ भी हो जाता है हैंड टू हैंड। और इसलिए भी करते हैं कि हमारे को बहुत खुशी होती है, क्योंकि गुलाल गोटे से भाईचारा और मोहब्बत, क्योंकि हमारे को हम बनाते हैं तो इतनी खुशी होती है, क्योंकि हिंदू भाई के साथ हम भी खेलते हैं। ये मौका हर किसी काम में नहीं मिलता, क्योंकि रंग में रंग जाएंगे हिंदू मुस्लिम, फिर मैं देखता हूँ कौन हिंदू कौन मुस्लिम, सारे रंग 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 एक हो जाते हैं। तो इसलिए मेरे को बहुत खुशी होती है, इसलिए करता हूँ मैं। धुलंडी में मैं भी होली खेलता हूँ। गुलाबी शहर की एक खासी पहचान है गुलाल कोटा। जी। तो इसको आप लगातार बरकरार, इसको जिंदा, इस कला को आप जिंदा रखे हुए हैं। सर, क्या अनुभव करते हैं, क्योंकि आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है, आपके दादा परदादा भी इसको काम को किया करते थे। जी। अभी आप कर रहे हैं, अब आपके बच्चे कर रहे हैं, तो किस तरीके से आप देखते हैं इन तमाम तस्वीरों को? इस तरह देखते हैं हम कि होली का जो पर्व है बहुत पवित्र त्यौहार है, और हमारे जितने भी हिंदू भाई हैं उनके लिए हम ये काम करते हैं। हमें बड़ी खुशी होती है कि हम किसी की सेवा कर रहे हैं, और हमारे दिल में एक ये जज्बा है कि ये होली का जो फेस्टिवल बहुत अच्छे पवित्र ढंग से मनाया जाए, और बिना किसी भेदभाव के। और हमें बड़ा अच्छा फील होता है कि हम, हमारे बच्चे और आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो इसमें बहुत काम करें। हमें भगवान से यही उम्मीद है। ये प्योर लाख से बनते हैं गुलाल गोटे। इसको हम हॉट प्रोसेस के थ्रू पहले इसको लाख को पिघलाते हैं, उसके बाद में फिर हम इसमें कलर मिक्स करते हैं, और कलर मिक्स करने के बाद में फिर इसको हम इस तरह की ये शेप दिया करते हैं। इस तरह ये लाख को शेप देके, और बाद में फिर सिगड़ी पे हम इसको लाख को गर्म करके, और फिर इस तरह की ये गुलाल गोटे फुलाए जाते हैं। और ये प्योर लाख से बनते हैं, इसमें कोई मिक्सिंग नहीं होती। और हम जो है ना बिल्कुल ए क्लास लाख, अभी 1500 रुपये किलो बिक रही है, उस ये यूज़ करते हैं उसके अंदर प्योर लाख। राजस्थान में पहले तो हमारे हिजाइने से अपने मान सिंह जी की जो परिवार था उनमें जाया करती थी, भवानी सिंह जी के उनमें जाया करती थी। अब उसके बाद तो राजा महाराजा अब तो रहे नहीं। अभी जोधपुर महाराज के हमारे उम्मेद भवन पैलेस से
हमारे कोई 100 डिब्बों का बॉक्स का ऑर्डर आया है, तो वहाँ ज़रूर जाएगी अब की बार। अच्छा, ये गुलाल गोटे होली के कितने दिन पहले या कितने महीने पहले इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं? करीब 1 डेढ़ महीने पहले से तैयारियां शुरू हो जाती है, क्योंकि ये ज़्यादा इसको स्टोर करके रख नहीं सकते, क्योंकि ये लाख जो है ना गर्मी में पिघलती है। अगर हम उसके बनाते हैं और गर्मी में ये अगर आ जाए तो वो थोड़ा सा बैठने का चांसेस डर रहता है, इसलिए उसको ज़्यादा हम क्वांटिटी में नहीं बना के रख सकते, क्योंकि ख़राब होने का डर रहता है। हम तीसरी पीढ़ी हैं और मेरे बच्चे चौथी पीढ़ी हैं जो ये इस गुलाल गोटे का काम कर रहे हैं। सबसे पहले मेरे दादाजी ने शुरू किया था, उसके बाद से हम लगातार ये काम करते चले आ रहे हैं, और ये करीब मेरे ख्याल से मैक्सिमम 100 ईयर्स जो लोग बोलते हैं ना, ज़्यादा नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं है, 300 साल 700 साल पुराना, 400 साल का जयपुर के लाख की हिस्ट्री ज़रूर है, लेकिन गुलाल गोटे का जो हिस्ट्री है वो सिर्फ 100 साल तक है, क्योंकि मेरे दादाजी ने ही शुरू किया। और वो उन्होंने जो लाख के गुलाल गोटे बनाए, पहले उनमें गुलाल नहीं भरा करती थी, पहले उसमें पानी लिक्विड कलर होता था, जैसे ग्रीन, रेड और गुलाबी, हरा, इस तरह के वो पानी के कलर के गुलाल गोटे वो राजा महाराजाओं को सप्लाई किया करते थे अपने ही तरफ से। अपने राजा महाराजाओं की शान में वो पेश करते थे गुलाल गोटे, और उससे कोई चार्ज नहीं लिया करते थे। तब से ये प्रथा चली आ रही है। अब राजा महाराजों के बाद अब राजा महाराजों का समय रहा नहीं, तो अब जो प्रजा है इसको खेलती है। मुझे तो अभी 10 साल हो गए सीखते सीखते। मेरी शादी भी हो गई। मैं स्कूल से आती थी, मेरी मम्मी के पास बैठती थी, तो वो कहती थी बस तुम देखो, तुम बनाओ मत, तुम देखो। मैं उनके साथ देखती रहती थी, बनाती रहती थी। जितने फूटते हैं उतने मम्मी बोलती थी और बनाओ, सीखो, बस देखो कैसे कर रहे हैं। तो ऐसे में सीखी। महिलाओं में किस तरीके का इन गोटों को लेकर के खासा उत्साह है? हाँ, बहुत, मतलब बहुत ऐसा है, एक्साइटिंग, बहुत एक्साइटिंग होती है इनको देखकर कि ये गुलाल गोटा आपने क्या चीज़ बना दी है। तो हमें बहुत पसंद है, आप हमारी होली बहुत अच्छी मना देते हो ऐसे। तो हाँ, गिफ्ट में देते हैं उनको, जैसे नई नई शादियाँ होती हैं तो लाख शुभ होती है, तो इसलिए गिफ्ट देते हैं। होली का त्योहार पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। बच्चे, युवा और बुजुर्ग हर कोई होली की खुमारी में खोए हुए नजर आ रहे हैं। ढोल की थाप पर सब डांस कर रहे हैं। घरों में पकवान और गुंजिया बनाई जा रही है। पुराने विवादों को भूलकर सभी आपस में गले मिलकर होली पर मन की खटास दूर कर रहे हैं, और करे भी क्यों ना, होली पर्व ही ऐसा है। होली के अवसर पर बाजारों में खूब रौनक नजर आ रही है। बाजारों में इस बार हर्बल कलर की भरमार है। हर्बल कलर की बम्पर खरीदारी भी हो रही है। मोदी योगी की पिचकारी लोगों का मन मोह रही है। बच्चे भी इस तरह की पिचकारी को खूब पसंद भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस बार नए तरह के सामान भी मार्केट में अवेलेबल हैं। गुलाल से भरा सिलेंडर, फॉग बोतलों की बिक्री जमकर हो रही है। मलिंगा कट वाला बाल का विग भी लोग खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। नवतेज टीवी ने मार्केट में जाकर व्यापारियों से उनकी राय ली है। एक ये नया आइटम है सिलेंडर, इसमें गुलाल भरा हुआ है और इतना स्पीड से ऊपर तक जाता है और इसी की ज़्यादा डिमांड है। एक ये, एक इससे बड़ा है, 4 किलो का और 5 किलो का, 4 किलो का, 5 किलो का, 3 किलो का, 2 किलो का सब है, और इन्हीं की सेल आ रही है। और एक ये बाल बिक रहे हैं जो मैंने पहनने के मलिंगा स्टाइल में, इसमें तरह तरह के बाल आ रहे हैं, लेडीज़, जेंट्स, बच्चों के, बड़ों के। और ये नए नए आइटम आ गए हैं, ये कलरफुल, ये रॉकेट छूटे का कलर छोड़ता है और छूटे का कलर, और चीज़ बढ़िया है ये। और अभी बिक्रा भी बहुत हो रहा है, और योगी और मोदी की पिचकारियाँ भी बहुत बिक रही है, और उसके बाद रोजगार भी बहुत अच्छा चल रहा है। भजन लाल जी की सरकार में व्यापार भी बहुत तगड़ा चल रहा है, और सब व्यापारी खुश है। देख लो, सबके पास भीड़ लगी हुई है, आप देख लो, सबके पास भीड़ लगी हुई है। इसको ऑटोमेटिक गुब्बारा बोलते हैं, और वैसे हमारी लैंग्वेज, दुकानदारी लैंग्वेज, झाड़ू बैलून बोलते हैं उसको, और ये बहुत बिक रहा है। RR रोड का गुलाल बिक रहा है। महिलाओं की जो है वो बोलते हैं कलर से नहीं होनी चाहिए, गुलाल से होली खेलनी चाहिए ताकि स्किन खराब नहीं हो, तो गुलाल ज़्यादा बिक रहा है। और एक ये गुलाल के पो पे चिंगारी लगाओ, गुलाल छूटेगा ऊपर। यहाँ से 3 पीढ़ियों से मतलब रंग और गुलाल का बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। पहले भी करते थे, लेकिन 3 पीढ़ियाँ जो है हमारी बड़ी बिजी निकल रही हैं, और आज भी हम बिजी हैं क्योंकि हम क्वालिटी बहुत अच्छी बेचते हैं। हमारे पूर्वज भी बहुत अच्छी क्वालिटी के रंग गुलाल ये बेचा करते थे, तो ये हमारी सबसे जयपुर के अंदर पुरानी दुकानों में से एक दुकान है।
और छोटी दुकान के नाम से ही फेमस है हमारी रंग वाले GM कंगन एंड कलर स्टोर। तो ये हमारी क्या है, कंपनी जो है हम खुद टेस्ट करते हैं। इसके अंदर गुलाल अरारोट की होती है, होने के अंदर मार्केट के अंदर सब तरह की गुलालें हुआ करती हैं, डोलोमाइट, सॉप स्टोन पाउडर, चौक पाउडर, ये इस टाइप की गुलालें होती हैं। लेकिन क्या हम अरारोट जो होता है बढ़िया वाला, अच्छी क्वालिटी का, उसके ही जो रंग बनते हैं और उन्हीं को हम सेल करते हैं। इसके अंदर हमारे पास फूड ग्रेड के कलर भी होते हैं, कुछ मतलब टचिंग केमिकल कलर्स की भी होती है। लेकिन क्या इतना होता है वो कि वो बॉडी को, स्किन को किसी टाइप से हार्मफुल नहीं हो। तो इस टाइप के हम मतलब गुलाल और रंग बेचा करते हैं और इसी वजह से लोग बाग है ना हमारे यहाँ से जो ले जाते हैं, एक बार लेके जाता है वो हमेशा यहीं आता है और अपने बच्चों को भी बोल के जाता है कि भाई रंग गुलाल अगर लेनी हो तो इसी शॉप के ऊपर आएँ और वर्क करें। मेरे पास क्या जितने कलर्स होते हैं उन कलरों के अंदर अलग अलग कलर होते हैं। सब गुलालों के अंदर अलग अलग टाइप की जो रंग होता है, जैसे रोज़ का है तो हम गुलाबी लेते हैं, उसके अंदर लाल का है चेरी टाइप में ले लेते हैं, है ना। येलो है तो उसमें टेसू के फूल की ले लेते हैं, थोड़ी केसर वाली भी ले लेते हैं। वायलेट के अंदर भी मतलब अलग अलग हैं इसके अंदर, और ग्रीन भी है इसमें, केसरिया कलर भी है, सब कलर है जो सब हमारे पास कम से कम 8-10 कलर है। तो 8-10 स्मेल्स इसमें आती हैं और पब्लिक बहुत पसंद करती है इसको। इसके अंदर हम क्या थोक के अंदर भी बेचते हैं और छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम बेचते हैं। ये हर्बल गुलाल होती है, इसके अंदर क्या 5 कलर होते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी होती है, सॉफ्ट होती है। इसमें क्या स्टार्च जो होता है फूड ग्रेड का ही काम में लेते हैं और बहुत बढ़िया होता है इसके अंदर। वो कलर भी इसके अंदर फ्लोरेसेंट टाइप होते हैं और कुछ कलर होते हैं जो वेजिटेबल के होते हैं। वेजिटेबल कलर्स के जो कलर्स आते हैं, हमारा ट्रेडिशनल एक ही है ना, ये गुलाल गोटो का ये सेट आता है। इसमें क्या बॉल्स होती हैं, लाख का बना हुआ होता है, क्योंकि बैलून तो बाद में चले, पहले गुलाल गोटो का ही यूज़ हुआ था। क्योंकि आदमी जब किसी के पास जा नहीं सकता तो थ्रोइंग के लिए, फेंकने के लिए उसको क्या इन बॉल्स का जो है इनका यूज़ भी लिया करते थे। ये वाटर बेस भी होती है और इसमें पाउडर बेस भी होता है। पाउडर भी गुलाल का ही होता है। ये बॉल्स होती हैं तो ये भी हम यहाँ पर सेल करते हैं। कोई ऑर्डर आते हैं तो उसको भी ऑर्डर भी सप्लाई करते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर 6 कलर होते हैं, 6 ही रंग होते हैं इसके अंदर, गुलाल के अंदर, ये बॉल्स के अंदर। और ये काफ़ी डिमांड के अंदर भी हैं और अच्छी भी रहती हैं और हेरिटेज के अंदर आता है ये हमारा गुलाल गोटे का ये सिस्टम आता है। हमारे ख़ानदान जो है पूरा का पूरा मतलब ये वर्क करता है और इसको बनाते भी हैं। अगर आप हमारे वर्कशॉप पे चलेंगे तो हम इसको बनता हुआ भी आपको दिखा सकते हैं। वही बात अगर महिलाओं की जाए तो वो भी होली को काफ़ी एंजॉय कर रही हैं। महंगाई की वजह से थोड़ी परेशान ज़रूर हैं, लेकिन उनका कहना है कि महंगाई तो बढ़ ही रही है, लेकिन होली पर खुलकर एंजॉय करना चाहिए। में गुजिया बहुत है, ऑब्वियसली होली में गुजिया ही खाते हैं सब। एंड प्लस हम यहाँ खाना खाए हैं, अभी खाना इज तो जस्ट ऑसम, आउटस्टैंडिंग है फूड। होली पे अभी ठंडाई ले रहे हैं, ठंडाई यहाँ का गुलाल बहुत, इन्होंने फ्रेश गुलाल भी रखे हैं ऑर्गेनिक वाले, वो लिया है हमने। एंड प्लस ठंडाई लेके जा रहे हैं और उनके नए शरबत आए हैं, ऑरेंज है, एलोवेरा है, वो सब लिया है और गुजिया लिए है। एंड हमारे गेस्ट आए हैं जयपुर से, उनको भी LM भी लेके आए हैं कि यहीं से लेके जाएं शॉपिंग करके, क्योंकि यहाँ की डेलिकेसी ही अलग है। हर फेस्टिवल पे एक जो प्राइमरी स्वीट होती है वो हमेशा गुंजिया है होली पे, तो गुंजिया तो है ही है। इस बार हमने स्पेशल ठंडाई मलाई पेड़ा है। उसके अलावा जो मिठाई से थोड़ा सा दूर होते हैं बिकॉज ऑफ हेल्थ, बिकॉज ऑफ शुगर, बिकॉज ऑफ मैदा, तो हमने उनके लिए इस बार आटा गुड़ गुंजिया स्टार्ट करी है, ये वाली। तो ये है, इसलिए हमारी स्पेशल देसी ठंडाई है ना। उसके अलावा और गुंजिया में वैरायटीज़ है, बेट गुंजिया है और अपना क्रैनबेरी गुंजिया है, डिफरेंट वैरायटीज़ में। फिर अपना छोले की बर्फ़ी होती है, जिसकी छोले से पूजा भी होती है ना, वो छोले की बर्फ़ी है, छोले की बर्फ़ी स्पेशल है। तो ये सब मिठाइयाँ स्पेशल है इस बार। महिलाओं में एक तो गिफ्ट हैम्पर्स, फेस्टिव पैकेजिंग, उन सब का काफ़ी क्रेज़ रहता है। उनको एलैबोरेट पैकेजिंग चाहिए, फैंसी चीज़ें चाहिए। इसके अलावा वो कॉम्बिनेशन में मिठाई लेते हैं, नमकीन के साथ मिठाई, गुंजिया के साथ आटा गुड़ गुंजिया और साथ में इस तरह की चीज़। बच्चों के लिए पिचकारी, रंग और बलून्स, पानी वाले बलून्स। सस्ता तो कुछ भी नहीं है, महंगाई है, लेकिन ये भी उस कम ले रहे हैं, ज़्यादा ना लेके कम ले रहे हैं। ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा खास नहीं है। बच्चों में रहता है ज़्यादा, बच्चों की वजह से एक्साइट, बच्चों में। बात होली की हो और मिठाइयों की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मिठाइयों की दुकान पर लोगों की भीड़ है। गुजिया के लिए व्यापारियों को ऑर्डर मिले हैं। सुनिए मिठाई विक्रेताओं ने इस पर क्या कुछ कहा है।
होली टाइम में गुजिया बहुत दिन है, ऑब्वियसली होली में गुजिया ही खाते हैं सब। एंड प्लस हम यहाँ खाना खाए हैं अभी, खाना इज तो जस्ट ऑसम, आउटस्टैंडिंग है फूड। होली पे अभी ठंडाई ले रहे हैं, ठंडाई यहाँ का गुलाल बहुत, इन्होंने फ्रेश गुलाल भी रखे हैं ऑर्गेनिक वाले, वो लिया है हमने। एंड प्लस ठंडाई लेके जा रहे हैं और उनके नए शरबत आए हैं, ऑरेंज है, एलोवेरा है, वो सब लिया है और गुजिया लिए हैं। एंड हमारे गेस्ट आए हैं जयपुर से, उनको भी LM भी लेके आए हैं कि यहीं से लेके जाएं शॉपिंग करके, क्योंकि यहाँ की डेलिकेसी ही अलग है। हर फेस्टिवल पे एक जो प्राइमरी स्वीट होती है वो हमेशा गुंजिया है होली पे, तो गुंजिया तो है ही है। इस बार हमने स्पेशल ठंडाई मलाई पेड़ा है। उसके अलावा मेड़ता सिटी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज अग्रवाल कॉलेज में सम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान मेड़ता नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष अनिल थानवी और पूर्व पार्षद छोटू लाल गहलोत ने बीजेपी ज्वाइन की है। राजसमंद लोकसभा प्रभारी श्रीमती मंजू बागमार ने पार्टी का पटका पहनाकर उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। वहीं मंजू बागमार ने कहा कि हमारे कैंडिडेट ही कमल का फूल हैं और साथ ही उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में उतरने वाले उम्मीदवारों को कमल के फूल को विजयी बनाने का आह्वान किया है। क्षेत्र की जो हमारा मेड़ता विधानसभा क्षेत्र इसके अंदर आ रहा है, आज हमने यहाँ पर पूरे कोर कमेटी संगठन के सभी कार्यकर्ताओं की यहाँ पर हमने एक सभा का आयोजन किया था और सभी कार्यकर्ताओं में बहुत ज़बरदस्त उत्साह है कि राजसभा लोकसभा सीट जो 8 विधानसभाएँ आ रही है और हम लोग सब भाग्यशाली कि 8वां विधानसभा क्षेत्र के अंदर हमारे भारतीय जनता पार्टी के एमएलए यहाँ से जीत कर आए और निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह और जोश है कि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और हम सबको बहुत गर्व है कि तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो है देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और सबने मिलकर एक ही लक्ष्य किया है कि यहाँ से जो है 25 की 25 सीटें इस बार पुनः जो है राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालकर कमल। इधर झालावाड़ जिले के खानपुर थाना क्षेत्र के बैसार गांव में शनिवार दोपहर एक किसान के खेत में अचानक आग लग गई। किसान लक्ष्मी नारायण मेघवाल ने बताया कि विद्युत पोल पर लगे तारों में स्पार्किंग के चलते खेत में आग लगी, जिससे खेत में खड़ी करीब 2 बीघा की गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। वहीं आग लगने की सूचना मिलने पर स्थानीय ग्रामीणों ने अपने स्तर पर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया था। टोंक जिले की बरौनी पुलिस ने बिजली विभाग के सामान चोरी करने वाली गैंग का खुलासा किया है। दरअसल पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक ट्रक को रुकवाकर चेक किया तो ट्रक से बड़ी मात्रा में हाई टेंशन लाइन के तार, ट्रांसफार्मर, लोहे के एंगल मिले, जिसके बाद से पुलिस ने सारा माल जब्त कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। देखिए सर, किस तरीके की सूचना रही और क्या कार्रवाई की गई है? एक हमारे मुखबिर खास से सूचना लगी थी कि एक कैंटर टाइप का जो ट्रक आता है वो कोटा की तरफ से जयपुर की तरफ जा रहा है, जिसमें कुछ अवैध माल भरा हुआ है, जिसको हमने मुखबिर खास की सूचना से जाते की मदद से थाने के सामने रुकवाया उसको और उसको 2 व्यक्ति उसमें सवार थे, एक ड्राइवर, एक खल्लासी, सैकुल और अरमान नाम के, अलवर लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र अलवर के रहने वाले हैं, वो मेव हैं। और दोनों से जब गहन पूछताछ की गई तो कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया और उन्होंने जो बिल पेश किए, जो ट्रक में सामान भरा हुआ था उसके बिल पेश किए, उसमें और सामान में और दोनों आरोपियों से पूछताछ में तीनों बातों में डिफरेंस आने पर गाड़ी को अच्छे से चेक किया गया तो उसमें विद्युत विभाग का ऐसा सामान था जो कहीं भी इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ था और इम्प्लीमेंट किया जाना था उससे पहले ही ये कहीं से चोरी होना प्रारंभिक पूछताछ में सामने। अगली खबर रायसिंह नगर से है। बताते चले कि मतदाता जागरूकता अभियान में रायसिंह नगर विधानसभा क्षेत्र में स्वीप में अनेक नवाचार किए जा रहे हैं। इन्हीं नवाचारों के तहत होली के पर्व को देखते हुए आज मुख्य बाजार में रंगोली सजाकर होली के रंग चुनाव महोत्सव के संग के तहत मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया है।
मारवाड़ प्रेस क्लब के पदाधिकारियों और सदस्यों की ओर से मनाई गई होली ने एक अनूठा इतिहास रच दिया। दरअसल जोधपुर के महामंदिर इलाके में जोधाना वृद्धाश्रम में शनिवार की बिना रंगों की और फूलों के संग वाली होली मनाई गई। होली पर सभी बुजुर्गों को क्लब की ओर से सात्विक भोजन खिलाकर उनका आशीर्वाद लिया गया है। मारवाड़ प्रेस क्लब एक पत्रकारों का संगठन है, लेकिन हमने एक नई नवाचार करते हुए इस बार होली जो है वृद्धाश्रम में मनाने का फैसला किया, क्योंकि जो वृद्ध है इनके कोई परिवारजन जो है इनका कोई परिवार नहीं होता है। तो हमने इस बार ये बिल्कुल नया जो तरीका, इतिहास में पहली बार ऐसा जोधपुर में हुआ है कि पत्रकार जो है वृद्धाश्रम में वृद्धों के साथ होली मना रहे हैं और इनकी सामाजिक सरोकार का संदेश भी दिया है। बाकी तो आपस में तो हम काम करते ही रहते हैं और एक पत्रकारों के लिए भी काम करते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसा अलग होना चाहिए। इस बार हमने ये फैसला किया कि वृद्धों के साथ होली बनाएंगे, इसी का कार्यक्रम। इधर पर्यटन विकास समिति झालावाड़ की तरफ से आज शहीद दिवस के अवसर पर शहीदों की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान पर्यटन विकास समिति ने बताया कि आज के दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर की जेल में फांसी दी गई थी, जिसे ध्यान में रखते हुए इस अवसर पर उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित करके शहीदों को याद किया गया है। भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी की जो आज शहादत हुई है, उन पर हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो मंगलपुरा चौराहे के दुकानवासी और पर्यटन समिति के सदस्य और गणमान्य नागरिकों ने मिलकर आज इन तीनों शहीदों को याद किया है और इनके बलिदान को झालावाड़ ही नहीं पूरा देश याद करता है। और युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें देश के राष्ट्रीयता की भावना प्रेरित करने वाले कार्यक्रमों में भाग लें और शहीदों को हम हमेशा याद करते रहें, क्योंकि शहीद ही हमारा देश का गौरव है। इधर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस आलाकमान की ओर से उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी गई है, जिसमें पाली लोकसभा सीट से संगीता बेनीवाल को चुनावी मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस प्रत्याशी घोषित करने के बाद संगीता बेनीवाल रेल से रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद स्वागत में भव्य वाहन रैली भी निकाली गई। पाली से लंबे समय से मेरा लगाव रहा है। यहाँ पर मेरा आना जाना पिछले काफ़ी सालों से रहा और यहाँ के स्थानीय नेताओं के द्वारा जो बताया गया, पानी की जो समस्या यहाँ पर है, प्रदूषण की जो समस्या है, फैक्ट्री की जो समस्या है, या फिर शिक्षा को और अधिक किस तरह से हम लोग सुदृढ़ कर सकें, इन सब बातों को लेकर, और एक महिला हूँ तो महिला सशक्तिकरण की बात मेरे जहन में हमेशा रहेगी। तो ये सब मेरे मुख्य मुद्दे रहेंगे और इन्हीं को लेकर हम लड़ेंगे। और पीपी चौधरी जी की जो बात है, जनता ने उनको 2 बार आशीर्वाद दिया और वो अभी भी निश्चिंत है, जनता के बीच कभी नहीं आते। उनको लगता है कि मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ लूँगा, लेकिन जनता अब अपने आप को ठगा महसूस कर रही है और अब उनके जुमलों में आने वाली नहीं है। इधर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में पूरे देश में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे। इसी कड़ी में बीते शुक्रवार बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में पार्टी कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इन्हीं तमाम मुद्दों पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल से नवतेज टीवी ने खास बातचीत की है, सुनाएंगे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पूरे देश में आम आदमी पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है और कल राजस्थान की राजधानी जयपुर में हमने देखा भाजपा प्रदेश कार्यालय तक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे और उन्हें वहां से गिरफ्तार किया गया। प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल जी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या पूरा वाकया हुआ? देखिए, अचानक हम लोगों को परसों 21 तारीख को 9 बजे पता लगा कि अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसी दिन अदालत ने आदेश किया था कि किसी भी तरह का कोई गवाह सबूत है तो अदालत के अंदर पेश किया जाए। लेकिन भाजपा सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार अरविंद केजरीवाल से इतनी डरी हुई है कि चुनाव की आचार संहिता लगने के बावजूद भी उन्होंने रात को 9 बजे, 9:30 बजे जाकर उनको घर पे अरेस्ट कर लिया। जब ये बात हम लोगों को पता लगी तो डेफिनेट है, स्वाभाविक बात है कि हर आदमी के अंदर केजरीवाल पैदा हो चुका है।
नरेंद्र मोदी जी एक केजरीवाल को अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इस देश के हर घरों के अंदर हजारों केजरीवाल पैदा हो गए हैं, उसे कैसे अरेस्ट करेंगे। मैं खुद कोटा से चलकर हम लोगों का जो आह्वान था कि हम पूरे देश के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय का घेराव करेंगे, उसको चलकर मैं जयपुर आया और जयपुर आकर मैंने अपने प्रदेश कार्यालय की स्थिति देखी कि पुलिस ने प्रदेश कार्यालय को छावनी बना दिया है। हम मुट्ठी भर कार्यकर्ता प्रदर्शन करना जा रहे हैं। आखिर भाजपा सरकार को इतना क्या डर है? हम तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, तख्तियां लेके जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने उस चीज की भी हमको परमिशन नहीं दी। उसके बावजूद हम लोग अपनी अपनी गाड़ियों पर बैठ के शांतिपूर्ण तरीके से भाजपा कार्यालय के सामने पहुंचे और भाजपा कार्यालय के गेट पर जाकर हमारी 2 महिलाएं, मैं खुद और हमारे 150 जितने भी कार्यकर्ता होंगे, उन्होंने तख्तियों लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चालू कर दिया। लेकिन पुलिस की बर्बरता देखिए, पुलिस ने जिस तरह से लाठियां बरसाई, हमारे कार्यकर्ताओं के इतनी चोटें आई हैं, 1-1 किलोमीटर तक कार्यकर्ताओं को पकड़ के लाए हैं, जिन्होंने कोई पट्टा डाल रखा होगा, उन्होंने टोपी। भाई इतना डर किस बात का है आपको? आज हम विरोध कर रहे हैं, विरोध करना हमारा अधिकार है, लेकिन भाजपा ने जिस तरह से पुलिस का उपयोग करके दमनकारी नीति बनाई है, हम पुलिस के खिलाफ भी शिकायत दर्ज करा रहे हैं। हम मीडिया के माध्यम से भी कहने थे, आप लोग तो गवाह हैं, आप लोगों के पास हमसे ज्यादा वीडियो होंगे, क्योंकि हमारे तो सोशल मीडिया के कार्यकर्ता को उन्होंने वीडियो भी नहीं वहां पर बनाने दिए। तो इसी का हम लोग विरोध करने आए थे। और अभी होली का त्यौहार है और हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी के जेल जाने के उपलक्ष्य में मैं राजस्थान की जनता से और राजस्थान के समस्त कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि इस बार हम लोग होली का त्यौहार नहीं मनाएंगे, हम लोग होली के रंग से नहीं खेलेंगे। और जो जिस तरह से भाजपा सरकार इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या कर रही है, मैंने तो कभी इमरजेंसी सुनी थी कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई है, लेकिन मैं आज देख रहा हूं इमरजेंसी क्या होती है। जिस तरह से मेरे को कल यहां रोका गया, जिस तरह से हमारे दिल्ली में सांसद और विधायकों को विरोध प्रदर्शन के लिए सुबह घर में ही जाके रोक दिया जाता है, घर में ही पुलिस उनको जेल की तरह बना लेती है, तो ये दमनकारी नीति का हम विरोध करते हैं। हम इसके खिलाफ लड़ते रहेंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने आज जेल के अंदर से संदेश भेजा है देश की जनता के लिए कि मैं चाहे जेल के अंदर रहूं, चाहे मैं जेल के बाहर रहूं, आम आदमी के हितों के लिए काम करता रहूंगा। मेरा जन्म ही ईश्वर ने आम आदमी आम आदमी के हितों के काम करने के लिए दिया है। मैं उनके हितों के लिए काम कर रहा हूं। मैं दिल्ली की 2 करोड़ लोगों के लिए काम कर रहा हूं और 2 करोड़ लोगों की आवाज को नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी नहीं रोक सकते। बिल्कुल पालीवाल जी, एक तरफ तो जिस प्रकार से आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से संदेशा भिजवाया कि मैं आम आदमी के लिए, आम जनता के लिए काम कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा, लेकिन आम आदमी पार्टी जिस आंदोलन की वजह से अस्तित्व में है, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, उस आंदोलन के प्रणेता, उस आंदोलन के जन्मदाता अन्ना हजारे जी से जब इस बारे में बात की गई अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी पर, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नई शराब नीति जब बनी थी उस समय मैंने 2 बार पत्र लिखकर अरविंद केजरीवाल को मना किया था कि इसे लागू नहीं करे, लेकिन फिर भी उन्होंने लागू किया। और इस पर आप क्या कहें? देखिए, अन्ना जी हमारे सम्माननीय हैं। आंदोलन की शुरुआत अन्ना जी ने मंच से की थी, लेकिन अन्ना जी अब काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि अन्ना जी ने इस तरह की कोई बातें कही होंगी। सर, मीडिया में है, मैं मानता हूं, और अगर उन्होंने कहा है तो ये उनका स्वविवेक है, इसके लिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। ये थे हमारे साथ नवीन पालीवाल जी। जाहिर सी बात है, आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पूरे देश भर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता विरोध दर्ज करा रहे हैं, लेकिन जिस आंदोलन से आम आदमी पार्टी जन्मी थी, उस आंदोलन के प्रणेता का साफ तौर पर कहना है कि नई शराब नीति पर मैंने मना किया है, 2 बार मैंने चिट्ठी लिखी है, उसके बाद भी अरविंद नहीं माने। अब उनकी करनी है, जैसी करनी वैसी भरनी। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। इधर बीजेपी के बागी और विधानसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ चुके जितेंद्र मीना, जो वसुंधरा सरकार में अनुसूचित जाति के मंत्री भी रह चुके हैं, वो आज फिर से बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। घर वापसी और लोकसभा चुनाव में क्या कुछ तैयारी है, ये जानने के लिए जितेंद्र मीना से नवतेज टीवी ने खास बातचीत की है, सुनाएंगे। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज उत्सव का माहौल है। जितेंद्र मीना जी एक बार फिर से बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। सर, घर वापसी ही कहें, क्या कहें? ये बिल्कुल हमारे परिवार भारतीय जनता पार्टी के ही हम हिस्सा रहे। चुनाव रहे, किन कारणों से हम लड़े हुए एक अलग बात है, लेकिन आज हमारी सभी लोगों की वापस घर वापसी हो रही है, जिसमें मैं और मेरे वो सारे लोग जो कहीं न कहीं जिनकी रगों में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा दौड़ती है, आज वापस घर वापसी कर रहे हैं।
आज प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के 1 साल भी पूरे हो रहे हैं, उस पर क्या? भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी का 1 साल का कार्यकाल उन सब कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है, जिसकी वजह से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की लोक कल्याणकारी सरकार बनी। और पूरे दावे से ये 1 साल पूरे होने पर हम सब संकल्पित होंगे कि भारत में भी फिर एक बार मोदी सरकार बने और देश के विकसित भारत को विकसित श्रेणी में आए। ये संघर्ष अब जारी रहेगा। सर, यही एक मेरा आखिरी सवाल भी था, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव के बिल्कुल मुहाने पर आ गए हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं? ये चुनाव महज एक चुनाव नहीं है, ये राष्ट्र का चुनाव है। ये भारत का वो चुनाव जिसको पूरी दुनिया देख रही है, निगाहें लगाए बैठी है कि मोदी जी के इस कार्यकाल में, पिछले 2 कार्यकाल में क्या कुछ हुआ। क्योंकि हम ही वो पीढ़ी है जिन्होंने 370 हफ्ते देखा, हम ही वो पीढ़ी है जिन्होंने भव्य राम मंदिर बनते देखा, हम ही वो पीढ़ी है जिसे 3 तलाक जैसी बातें देखी, स्वच्छ भारत अभियान हमने देखा। वो सारी बातें जो कभी कागजों में थी, कभी रियल में ग्राउंड पे नहीं आई, वो सब हमने बदलाव देखा। और पूरे देश की जनता एक साथ जुड़कर भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी की सरकार बनाने के लिए संकल्पबद्ध होके जिस हिसाब से पार्टी में लोग आ रहे हैं, ये उसी बात का द्योतक है कि फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी और राष्ट्र के लिए लोग मोदी जी को वोट करेंगे। ये थे हमारे साथ जितेंद्र मीणा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि एक बार फिर से घर वापसी हो रही है और ये और इनके जो तमाम कार्यकर्ता हैं आज वो वापस बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं और एक बार फिर से मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के नेतृत्व में राजस्थान में एक बार फिर से कमल खिलाएंगे। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहे नवतेज टीवी। नमस्कार।